Hello everyone. Today we will start the next chapter of A Pact with the Sun book, and this one the chapter is also here. A Pact with the Sun. Chapter number is here 8. Class, this story is very nice story about a little girl and her mother. Both are too much affectionate with each other, and a little girl who is here, she loves her mother a lot. That's why she made a pact with the sun. It means sun is called as a father of sun rays. I hope you will enjoy this chapter. क्लास, क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं. वो हमेशा अपने प्रेयर में ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कुछ मांगना होता है तो वो बच्चों के लिए ही मांगते हैं. तो यहाँ पर एक छोटी लड़की है जो कि अपनी मम्मी के लिए बहुत ही वरिड है. वो भी क्या करती है, अपनी मदर की उसकी मम्मी की जो हेल्थ होती है वो ख़राब होती है, इसलिए वो अपने गॉड से अपनी लैंग्वेज में बहुत ही रिक्वेस्ट करती है कि उसकी मदर को वो ठीक कर दे. इसी पर डिपेंड ये स्टोरी है. सो क्लास, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. एंड I have written some tough words meaning here, you can see, and we will study this chapter through the lines here, okay? Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. साइदा की जो मदर थी वो बहुत टाइम से अनहेल्दी थी. फीवर था, कफ था, बॉडी एक था, उनके पेनफुल जॉइंट्स थे. ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक. और वो ना बहुत टाइम से फिजिशियंस के पास जा रही थी ताकि उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके और वो ठीक हो सके. शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ. क्या होता था कि उसकी मम्मी कुछ टाइम के लिए तो इम्प्रूव हो जाती थी, बट कुछ ही टाइम में क्या होता था, फिर से वो बीमार पड़ जाती थी. वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर. कभी कुछ होता था तो उसके वो ठीक होता था तो दूसरी चीज़ें उसे पकड़ लेती थी. द वीक एंड कलरलेस शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. इट मीन्स क्या होता था कि बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से वो बहुत ही कमज़ोर थी, कलरलेस हो चुका था उनका चेहरा, और उनको जो नॉर्मल खाना पीना था वो भी मना किया गया था, और उन्हें एक ऐसे रूम में, छोटे से रूम में रखा गया था जो कि डार्क था. उसकी विंडोज़ वगैरह ज़्यादा ओपन नहीं थी, और सनशाइन जो फ्रेश एयर है वो भी उस रूम तक नहीं पहुंच पाती थी. क्या पता उसके कारण भी उनकी जो कंडीशन थी वो सही नहीं हो पा रही थी. When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fees was likely to be high. क्या हुआ कि जब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने लगी तो उनके रिलेटिव्स ने, उनके पड़ोसियों ने उनको कहा कि उनको क्या करना चाहिए, एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, स्पेशलिस्ट की राय लेनी चाहिए, जबकि स्पेशलिस्ट की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा हाई होती है और उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे. लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी. सब ने कहा कि लाइफ ज़्यादा प्रीशियस है मनी से. Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fees and the cost of medicine. अब क्या किया साइदा की मदर ने, गरीब तो थी लेकिन सबकी बातों पर अटेंशन दिया, और उन्होंने क्या किया, अपनी ज्वेलरी के कुछ पीसेस बेच दिए डॉक्टर की फीस भरने के लिए और मेडिसिन के लिए. The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. डॉक्टर आए कुछ ही दिनों में और उनको एग्जामाइन किया, उनको परखा कि क्या प्रॉब्लम है, और इफ़ेक्टिव तो दिया, इफ़ेक्टिव मेडिसिन वगैरह उन्होंने सजेस्ट की, बट वो क्या थी, कॉस्टली थी.
To the question as to what she should eat, he said, anything you wish to eat, chapati, vegetables, milk, fruits, etc. उन्होंने पूछा जब कि मुझे क्या खाना चाहिए, तो डॉक्टर ने कहा, स्पेशलिस्ट ने कहा कि जो भी तुम्हारा मन हो वो तुम खा सकती हो, चपाटी, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट, सब कुछ. In addition to all this, he added emphatically, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. उन्होंने ये भी कहा कि उनको ये छोटे से रूम से, डार्क रूम से निकल कर उन्हें कहाँ जाना चाहिए, एक अच्छे से रूम में जाना चाहिए, बड़े से रूम में जहाँ की विंडोज और डोर्स ओपन हो. इट मीन्स फ्रेश एयर आती हो. सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9. उन्होंने कहा सुबह की जो 8 to 9 की मॉर्निंग की जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसमें उनको बैठना चाहिए. सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन. उन्होंने ये भी कहा कि मेडिसिन से ज़्यादा फ्रेश एयर और सनशाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कॉम्प्लीमेंट्री among all present, some favored while others opposed it. अब बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, उन्होंने मतलब कुछ लोगों को ये सही लगा जो डॉक्टर ने एडवाइस किया, स्पेशलिस्ट ने, और कुछ लोगों को ये सही नहीं लगा, कुछ उसका अपोजिशन करने लगे, अपोजिट जाने लगे. एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक इन कफ वॉज डेंजरस. कुछ ने कहा कि क्या सन की जो लाइट है और जो कुछ अदर चीज़ें हैं वो डेंजरस हो सकती है उसके लिए. एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक एक्सपीरियंस लेडी ने डिक्लेयर किया, अ यंगर नेवर नियरली quarreled with her over this, too exhausted to participate in the debate. Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. दूसरे जो कुछ लोग थे वो उस बात पर लड़ने लगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बट उसकी मदर तो बहुत ज़्यादा बीमार थी तो वो कुछ भी नहीं बोल पाई और उस डिबेट में उन्होंने पार्टिसिपेशन भी नहीं किया और कुछ टाइम के लिए वो चुप रही. लेकिन उन्होंने मन बना लिया था कि क्या करना है, उन्हें डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना है. Forget the consequences, she said at last. I will carry out his instruction to the letter. Move my bed into the next morning and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour daily. उन्होंने कहा कि मुझे 1 घंटा रोज कहाँ बैठना है, चारपाई में सन के सामने बैठना है, तो मेरी चारपाई को वहाँ पर सब लोग मूव कर दें, ले जाएं. It so happened that the sky remained overcast next morning. अब क्या हुआ कि जो सन था वो बादलों से ढक चुका था, इसलिए वो सनरेज सही से नहीं पड़ रही थी. The same was the case of the following day. दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ. Saida's mother was dejected. She muttered, "Oh Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I एवर बी क्योर्ड." अब उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी सा फील करती है, सैड सा फील करती है और थोड़ी सी हल्की आवाज़ में कहती है कि मेरे भगवान, ऐसा क्यों ऑर्डर दे रहे हो सन को कि वो छुपा रहे, मैं कैसे सही हो पाऊंगी. साइदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमेंट बट केप्ट काल्म. साइदा क्या करी थी, पास ही में खेल रही थी और उसने उसकी मम्मी के इस विलाप को सुना और फिर भी वो चुप रही. लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, शी रन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर. क्या हुआ, थोड़े आफ्टरनून में, थोड़ी देर बाद जब वो मतलब खेल रही थी तो उसे थोड़ी सी सनशाइन दिखाई दी, थोड़ा सा येलोपन दिखाई दिया और वो आंगन में दिखाई दिया उसे, और वो अपनी मम्मी से जाकर कहने लगी कि मम्मी सन यहाँ है. नो नो सैड एवरीबडी प्रेजेंट. सबने कहा नहीं है, सन अभी नहीं है, सूर्य की किरणें नहीं है. इट इज़ टू लेट एंड चिली. बहुत टाइम हो गया है, अब तो मतलब शाम होने वाली होगी तो अभी ठंड होने वाली है. योर मदर कांट सिट आउट देयर. तुम्हारी मम्मी अभी बाहर नहीं बैठ सकती. दिस हार्ट एंड साइदा रिटर्न टू हर डॉल. थोड़ा दुखी होकर साइदा अपनी डॉल के पास चली जाती है. There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. अब उनके
आंगन में एक मैंगो का ट्री था, उसकी टॉप ब्रांचेस के ऊपर ही थोड़ी सी धूप आ रही थी, मतलब सनशाइन ज़्यादा तेज नहीं था और वो जाने ही वाला था क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। Now children have at their command a secret language foreign to grown up altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका दिल बहुत साफ होता है, वो अपने गॉड को इस तरह से बातें करते हैं, गॉड से, किसी भी चीज जीव से या किसी भी फ्लावर्स एनिमल्स से, जैसे कि वो उनकी बातों को रियल में सुन रहे, विद हार्ट दे टॉक with them. Using that special language, Saida addressed her remark to the last departing ray of the sun. अब ये सारे जो बातें हैं, मतलब साइदा भी उसी आवाज़ में, मतलब उसी लैंग्वेज में, अपने दिल से, बहुत ही प्योर हार्ट से वो कहती हैं, जो थोड़ी सी सनलाइट बची थी उनसे जाते हुए सनलाइट से कहती हैं, डियरेस्ट सिस्टर, उसको सिस्टर कर कर एड्रेस करती हैं, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, प्लीज़ जरूर आना कल, गर्मी से थोड़ी सी गर्मी लेकर और ब्राइटनेस लेकर। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प, तुम देखते हो ना कि मेरी मम्मी बीमार है और हेल्प की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, अब लाइट ने भी उसे, मतलब सनरेज ने भी उसे आंसर दे दिया कि पक्का आऊंगी। डोंट लुक अनहैप्पी, ज़्यादा दुखी मत दिखो। वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, हम जिस समय पर आते हैं उसी फिक्स्ड आवर पर हम आएंगे। द नेक्स्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, दूसरी सुबह को, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to the earth, the sun said, it's our day off अगेन। अब जैसे ही वो लोग आने वाले थे फुल ऑफ एनर्जी के साथ सनरेज, तो सन क्या ऑर्डर देता है, सन कहता है कि हमारा डे आज ऑफ है, इट मीन्स हमारा कोई वर्क नहीं है आज, वी आर स्टेइंग अप है, हम यहीं पर रहेंगे ऊपर। द रोड टू द अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स, जो रोड है हमारा जाने वाला अर्थ की तरफ, वो जो धूल भरी क्लाउड्स के थ्रू, मतलब डर्टी क्लाउड्स के थ्रू हमारा जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। द लिटिल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन क्वाइट, सारी जो रेस थी वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आना चाहती थी बट फिर भी वो क्वाइट रही। वन ऑफ देम द हु हैड मेड अ पैक्ट विद लिटिल साइदा सैड, उनमें से जो एक रेस थी जो सबसे लास्ट में वापस आई थी अर्थ से, उन्होंने क्या किया था, साइदा के साथ एक स्पेक्ट किया था, समझौता किया था, उसने उसको वर्ड दिए थे, इट मीन्स वचन टाइप का दिया था। सर आई कांट स्टे बैक, वो क्या कहती है कि मैं नहीं रह सकती, आई हैव गिवन माई वर्ड टू साइदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स अवर हेल्प, मैंने अपने जो वर्ड्स है वो किसको दिए हैं, साइदा को दिए हैं, एक वादा किया है उससे कि मैं उसके मदर, बीमार जो मदर है उसकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आऊँगी। आई विल पर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच साइदास कोर्टयार्ड, मैं क्या करूँगी, जो बादल है उसको छेद दूंगी, छेद करके, इट मीन्स क्लाउड्स के अंदर से मैं साइदा के कोर्टयार्ड तक, आंगन तक जाऊंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, उसकी मम्मी कैसे सही नहीं होगी, हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, कैसे सही होगी उसकी मदर। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, इस बात को सुनकर सारी की सारी जो रेज है, सूर्य की किरणें हैं, उसके फादर के अगेंस्ट हो जाती हैं, इट मीन्स सन के अगेंस्ट हो जाती हैं। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सैड इन अ सिंगल वॉइस, वो सारे के सारे एक ही आवाज़ में बोलने लगते हैं। व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, जो लोग हैं अर्थ के वो क्या बोलेंगे हमारे बारे में। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स, हम जो हेवन के लोग हैं, स्वर्ग के जो लोग हैं वो क्या हो गए हैं, लायर्स हो गए हैं, झूठे हो गए हैं। द सन रिलेंटेड प्लीज योर सेल्फ, जो सन है वो भी उनकी बात को बाद में मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है। माइंड योर क्लॉथ्स दाउ द क्लाउड्स आर मकी, अब वो क्या कहते हैं कि अपने क्लॉथ्स को कम से कम संभाल के रखना, जो क्लाउड्स हैं वो सही नहीं है। नेवर माइंड अवर क्लॉथ्स वी कैन ऑलवेज चेंज, वो कहती हैं कि हमारे जो क्लॉथ्स हैं, हमारे जो कपड़े हैं
उसको सही करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो अपने कपड़े चेंज करते रहते हैं। बट गो वी मस्ट, लेकिन हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। एंड द रेज रश्ड टूवर्ड्स द अर्थ, और वो चल देती है अर्थ की तरफ। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन दैम एंड साइदास कोर्टयार्ड, जो क्लाउड्स थे वो साइदा के कोर्टयार्ड आंगन के सामने खड़े हो जाते हैं। द लिटल रेज फोकस्ड देयर हीट, जो लिटल रेज है वो उनके मतलब आंगन में पड़ती है। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ battalion of clouds which had to flee from its post. The rays got through, shooting past the bewildered clouds. They were already late. वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही जोर शोर से जाने लगते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy. She shouted, "Amma, Amma, the sun is here. Come out." साइदा उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी से उछल पड़ती है और ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को बुलाने लगती हैं कि बाहर आओ, सन आ गया है। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसकी जो मम्मी की आंखें हैं वो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर reclining against blusters. It had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air. बहुत टाइम बाद उसकी जो आंखें हैं वो भर आती है और वो ऐसा फील करती हैं, मतलब सन को फील करती है अपने हाथों पर, अपने फेस कर, और फ्रेश एयर से अपने लंग्स को भर लेती हैं। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, उसे ऐसा लगता है कि वो नए संसार में आ गई हैं। दाउ पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आईज शोन ब्राइट, उसकी मम्मी की आंखें चमक उठती हैं और उनका जो ब्राइट चेहरा जो है वो ब्राइट हो जाता है। शी सॉ हर चाइल्ड टू बार्ड इन सनलाइट एंड किस्ड हर, वो अपने चाइल्ड को भी देखती हैं कि वो सनलाइट में है, बहुत अच्छी सी उसे लगता है, फील होता है, और वो अपने बेटी को किस करती है। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, जो चिड़िया है वो भी चहचहाने लगती है क्योंकि मौसम अच्छा होता है तो चिड़िया भी चहचहाने लगती है। फ्लावर्स भी बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस करने लगते हैं, खुशबू देने लगते हैं। साइदास मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, और उसकी मम्मी को थोड़े ही टाइम में बहुत अच्छा सा फील होने लगता है सनरेज में। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, और वो पूरी तरह से रिकवर हो जाती हैं। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग्स फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। लेकिन फिर भी अच्छा तो उसे फील होता ही है, इसीलिए वो रेगुलरली अपने जो डॉक्टर के एडवाइस को है फॉलो करने लगती हैं और पूरी तरह से सनलाइट में बैठती हैं और फ्रेश एयर का अपने लंग्स के थ्रू मज़ा लेती हैं। यस, जाकिर हुसैन इसके राइटर हैं, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द उर्दू एंड स्लाइटली मॉडिफाइड। ये जो चैप्टर है ये उर्दू में लिखा गया है और जाकिर हुसैन इसके राइटर है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है बच्चों। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और अच्छा भी लगा हो ना। यस एवरीवन, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा कुछ अच्छा सा सोचते हैं, हमारी केयर करते हैं, हम उनके साथ कितना अफेक्शनेट रहते हैं, तो हमें भी उनकी केयर करनी चाहिए, उनके लिए प्रे करना चाहिए। अगर वो उनकी तबीयत ख़राब है या कुछ प्रॉब्लम है तो हमें भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, उनकी पूरी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, सही हो सके। आई होप आप इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करेंगे। सो बाय टू ऑल ऑफ़ यू।